नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। 2024 के सियासी समुद्र मंथन के लिए विपक्ष ने बड़े जोर शोर से एक गठबंधन बनाया था और बहुत जोर शोर से उस गठबंधन का नाम INDIA इंडिया रखा था और एक जहाज तैयार किया था। लेकिन यह जहाज अब विपक्ष के लिए टाइटैनिक साबित हो रहा है, जिससे कई पार्टियां बाहर कूदने के लिए बेचैन दिख रही हैं। आरोप लग रहे हैं कि इस गठबंधन में भ्रष्टाचार और स्वार्थ ने एक बड़ी दरार डाल दी है। टीएमसी की महुआ मोइत्रा भ्रष्टाचार और नेशनल सिक्योरिटी के गंभीर आरोप झेल रही हैं और कहा जा रहा है कि उनकी सांसदी भी लगभग जा सकती है। महादेव ऐप घोटाले का मुद्दा बनाकर बीजेपी कह रही है कि भूपेश बघेल ने महादेव को भी नहीं छोड़ा, घोटाला करा है। शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा है। भ्रष्टाचार के ही मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ चल रही है। लेकिन एक तरफ भ्रष्टाचार है तो दूसरी तरफ गठबंधन के भीतर तलवारें खिंची हुई हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस को चालू और धोखेबाज बता रहे हैं और अखिलेश के पर पर्सनल रिमार्क कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनाम लेफ्ट की जंग जारी है। अरविंद केजरीवाल भूपेश बघेल सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं तो कांग्रेस भी कई बार केजरीवाल सरकार को शराब घोटालेबाज बता चुकी है। कांग्रेस पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भी लगातार करप्शन के सवाल उठा रही है और आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे जोरदार आर पार की टक्कर। भ्रष्ट तंत्र पर वार, इंडिया यानी इस गठबंधन में दरार। भ्रष्टाचार पर एक के बाद एक प्रहार ने इंडी गठबंधन की नींव हिलाकर रख दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी केस में फंस गई हैं। आज महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी का प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 6 और खिलाफ में 4 वोट पड़े। कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। अब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास जाएगी। उसकी पूरी विस्तृत जांच की गई और जो फैक्ट फिगर पाए गए वो पूरी फिगर के साथ हमारी लोकसभा के स्पीकर को अपनी संस्तुति के साथ भेजा। सवाल पूछने का तरीका में कोई गैर कानूनी काम, कोई नियमों के खिलाफ कुछ हुआ हो सकते, लेकिन इसके नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि सदस्यता ही खारिज कर दे। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी के चक्कर काट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस सकता है। बिहार में लालू एंड फैमिली लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच की आंच झेल रही है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो जब भी मुझे बुलाना चाहे वो बुलाए। कि मेरे खिलाफ कुछ है तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। आप फांसी बना लो, फांसी का मंच बना लो, मैं जाके वहाँ पे अपने आप को फांसी में लटकाने के लिए तैयार हूँ भैया। जो गठबंधन मोदी से लड़ने के लिए बना था, उस गठबंधन के नेता अब भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने और उनके दाग धोने में व्यस्त हो गए हैं। दूसरी ओर सबकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि सबको एक दूसरे का साथ तो चाहिए, लेकिन भागीदारी देने में सब कतरा रहे हैं। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। मंत्रीगण बैठे हुए हम कहेंगे, आप कहिए राज्य सरकार, ये सब मत कहिएगा कि हम ही कर। दूसरी ओर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी घूम घूम कर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। जैसे रिवर्स गियर वो चलने वाली गाड़ी हमें पीछे ले जाता है, वैसे ये कांग्रेस वाले रिवर्स गियर के एक्सपर्ट है। वो मध्य प्रदेश की विकास की गाड़ी पीछे ले जाएंगे। 15 लाख रुपए का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने आपसे किया, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, हो गया पूरा क्या? उन्होंने कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया क्या? पर यहाँ कांग्रेस की सरकार, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जुड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। यानी मोदी को हराने के लिए जिस गठबंधन का पुल बनाया गया था, वो बनते ही दरकना शुरू हो गया है। सवाल ये है
कि अगर 2024 तक ये पुल बच भी गया तो क्या वाकई मन से एक दूसरे के साथ खड़ा रह पाएगा, या फिर तब भी सीट बंटवारे वाली महत्वाकांक्षा इंडी गठबंधन को ले डूबेगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भ्रष्ट तंत्र पर वार, इंडिया में दरार।